प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, अभिभावक, बच्चे, विद्यालय परिवार के सदस्यगण, मीडिया के बंधुगण, आज हम लोग शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग नाम से जानते हैं, संवाद का मतलब बातचीत करना है। हम लोग उसी के लिए आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं, वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर करें, उनको कैसे अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं या उच्च शिक्षा प्रदान करें। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो क्या सरकार सुविधा दे रही है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उच्च शिक्षा दिला सकते हैं। तो इसके लिए सरकार जन्म से लेकर जब तक वो किसी योग्य नहीं बन जाता है तब तक सुविधा प्रदान कर रही है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमारे पीआरपी साहब ने भी बताया, बहुत सारे कार्यक्रम। बच्चा जन्म लेता है, 2 साल 3 साल का होता है तो आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है, वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ पोषण की भी सुविधा होती है। उसके बाद 5वां क्लास से विद्यालय में जाता है, विद्यालय में उसके न सिर्फ पढ़ाई मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता है बल्कि मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसका शारीरिक विकास भी हो, पोषण युक्त खाना मिले। बहुत तरह की छात्रवृत्ति सुविधाएं दी जाती हैं ताकि गरीब बच्चा या जो सक्षम नहीं है वो उसका लाभ उठाकर आगे बढ़े। पोशाक योजना है बच्चों के लिए भी है, साइकिल योजना है ताकि दूर दराज के भी बच्चे विद्यालय आ सके। इससे प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को उत्साह होता है, पढ़ने में रुचि लगती है। बहुत सारे गार्जियन हैं इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं कि उसका लाभ कैसे लिया जाता है। बताया गया कि जिनकी उपस्थिति 75% रहती है उनको छात्रवृत्ति, पोशाक या साइकिल सभी तरह की योजना का लाभ मिलता है। तो ये आप लोग फायदा इसका उठा सकते हैं। अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। जब बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल आएंगे तो सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी जा रही है वो मिलेगा। जब बच्चा आपका 10th पास करता है तो सरकार उसको प्रोत्साहित करती है। 10,000 रुपया, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आने पर 10,000 रुपया मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा है, अगर सेकेंड भी आता है तो 8,000 रुपया उसको मिलता है। इंटर पास करने पर बच्चियों को 15,000 रुपया का सुविधा है। उसी तरह विभिन्न स्टेज पर ग्रेजुएशन करने पर 50,000 तक की सुविधा मिलती है। ये सारी तमाम कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बस ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। बच्चियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार बहुत तरह का कार्यक्रम चला रही है। बच्चों के लिए भी इसी तरह का कार्यक्रम है। अगर कोई बच्चा इंटर पास करके फिर आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, रोजगार के लिए 2 साल तक 1,000 रुपया देती है सरकार ताकि इस अवधि में वो रोजगार ढूंढ सके। कंप्यूटर शिक्षा दे रही है, आपको 4 लाख रुपया मिलता है। अगर बच्चे को नर्सिंग कराना है, ITI में कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, 4 लाख रुपया आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जो गार्जियन सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं तो ये उनके दिमाग से ये भ्रम हट जाना चाहिए। आप अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ा सकते हैं, सरकार सुविधा दे रही है। कॉलेज में जाने पर छात्रवृत्ति मिलती है, आपको आवासीय हॉस्टल है, वहां आप रह सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चियों के लिए कस्तूरबा विद्यालय है। तो आप अवश्य एकदम बिना किसी माने संकोच के इसका फायदा उठाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, चाहे बच्ची पढ़ेगी, तो आप समझिए एक परिवार पूरा डेवलप कर रहा है। आप अपना बच्चा को रोजगार की तरफ पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ा लिखा अच्छा संस्कार दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे जो संस्थान का निर्माण कर रही है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आपके बक्सर जिले में उपलब्ध है। बहुत सारी संस्थान खुले हैं, आप वहां अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रोजगार के लिए भी बहुत सारा, हमने पहले भी बताया, रोजगार के लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है। तो ये सब का फायदा आप लोग उठाएं। किसी बच्चा को, किसी गार्जियन को अगर लगता है अब भी कि कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप अभी भी हम लोग से संवाद कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का निदान हम लोग करेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न है आप अवश्य पूछिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।